हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आशीष कपूर और अपने पिछले लेक्चर में हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया था। तो फेराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि यहाँ पर आपके पास में एक कॉयल होती थी और उस कॉयल के साथ में गैल्वेनोमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर एक बार मैग्नेट को जब हम या तो कॉयल की तरफ मूव करवाते हैं या कॉयल से अवे लेके जाते हैं तो कॉयल के अंदर करंट जनरेट होता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। कॉइल के अंदर करंट जो जनरेट हो रहा है, इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जो वोल्टेज जनरेट होती है इस कॉइल के अक्रॉस, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस पूरे इंसिडेंस को आप ये देखिए, बीच में कोई बैटरी नहीं लग रही, बिना बैटरी के, बिना किसी सोर्स के, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है, इस पूरे इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो टॉपिक तो मेरी पिछली वीडियो को आप देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 12th की। आज हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों जनरेट होता है और इसके लॉज क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज क्या हैं। तो आप ये देखिए कि हर एक बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट हो, किसी भी शेप की हो, उसका अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि क्लोज्ड लूप होती हैं। आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर ये बार मैग्नेट इस कॉइल के पास में रेस्ट में रखी हुई है तो इस कॉइल में से एक डेफिनेट अमाउंट में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये पास हो रही हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर इसमें से 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो वो 5 ही पास हो रही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और चेंज नहीं आ रहा तो इसके अंदर कोई करंट जनरेट नहीं होगा, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को मोशन में लेके आते हैं, अभी इसमें से 5 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, बाकी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से ही इधर उधर से निकल रही हैं, इस कॉइल में से पास नहीं हो रही हैं। तो जब हम इसे आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो 5 से कंटिन्यूसली ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती चली जाएंगी। वैसे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम काउंट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर काउंट करना है तो उसके लिए हमारे पास में एक क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बी। फाई बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी हमने एक लेक्चर बनाया था, तो उसमें आप देख सकते हो। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है अगर हम इस मैग्नेट को इस तरफ मूव करवा रहे हैं। और जब जो है ये मैग्नेट बिल्कुल इसके अंदर रखी जाती है या पास में आ जाती है कॉइल के, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास होती हैं, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो जितनी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएं तो घट रहा है, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उतनी देर तक ही इसके अंदर करंट फ्लो करता है और उतनी देर तक ही इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को वापस खींचेंगे, फिर से इसके अंदर करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। अगर आप इसे वापस खींच रहे हैं तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब फ्लक्स जो है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी वो इंक्रीज करने की जगह अब डिक्रीज कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ करंट जनरेट होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है या ये जो पूरा इंसिडेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो कोई इंडक्शन जनरेट नहीं होगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा। अगर चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो चाहे किसी भी मेथड से हो रहा है, चाहे आप इस मैग्नेट को मूव करवाओ, कॉइल को अपनी जगह स्टेशनरी रखो या मैग्नेट को वहीं रखो,
कॉइल को मूव करवाओ या और किसी मेथड से चेंज हो रहा है, तो जितनी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है सिर्फ उतनी ही देर तक करंट जनरेट होता है। तो इसी बेस पर फैराडे ने अपने 2 लॉज दिए, 2 नियम दिए। फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, इस कॉइल के अक्रॉस यहां से लेकर यहां तक एक वोल्टेज जनरेट होती है, इंड्यूस्ड होती है। कब? जबकि रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन का मतलब ये मैटर नहीं करता कि ये मूव कर रहा है या ये मूव कर रहा है, कोई भी चीज मूव कर रही है तो यहां पर रिलेटिव मोशन होगा और वहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होगी। और अगर सर्किट क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब नीचे से जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो कर सकता है, तो करंट भी जनरेट होता है। अगर सर्किट ओपनड है यानी कि टूटा हुआ है तो करंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज फिर भी जनरेट होगी। तो वोल्टेज के बाद में करंट का जनरेट होना डिपेंड करता है सर्किट ओपन है या क्लोज्ड है। सेकंड लॉ क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू होती है, यानी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? E इज इक्वल टू होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। मान लिया एक छोटा सा टाइम इंटरवल हमने लिया है डी टी। डी टी इज स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और इतने से इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे ये मूव कर रही है, मैग्नेट को हम इधर मूव करवा रहे हैं, छोटा सा एक टाइम इंटरवल लिया हमने डी टी, और इस कॉइल में से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज देखा। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना इंक्रीज हो गया? मान लिया डी टी टाइम में कितना इंक्रीज हो गया? डी फाई। तो यूनिट टाइम में कितना इंक्रीज होगा? डी फाई अपॉन डी टी। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट का मतलब वैसे भी कहीं ना कहीं टाइम से डिवाइड करना होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो यहां पर डी फाई अपॉन डी टी ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके आगे नेगेटिव साइन लग रहा है, ये किस चीज के इक्वल होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के। और यही क्या है आपका? फैराडेज सेकंड लॉ है, बल्कि इक्वल नहीं बल्कि हम ये कहेंगे प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के। यही फैराडेज सेकंड लॉ है। और ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपने कॉज का अपोज करेगा, यानी कि इसके पास आने से रोकेगा। जब यहां इसे हम पास लेके आ रहे हैं तो इसे पास आने से रोकेगा, दूर ले जा रहे हैं तो दूर ले जाने से रोकेगा। कैसे रोकेगा वो हम पहले लेक्चर में भी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ही आप इस नॉर्थ को इसके पास लेके आओगे तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है मेरी तरफ से देखने पर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, बिकॉज करंट कैरिंग कॉइल इज ए सोलेनॉइड। तो ये एक सोलेनॉइड बन जाती है जैसे ही यहाँ रिलेटिव मोशन होता है, और इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता जाता है, और यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बनेगा। अगर नॉर्थ को पास लेके आ रहे हैं तो ये नॉर्थ इसे पास आने से रोकेगा, इस मैग्नेट के रिलेटिव मोशन को रोकेगा। तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया है। अगर हम इसे दूर लेके जा रहे हैं तो यहां पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और यहां साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ जो है इस नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। इसी को हम लैंज लॉ भी बोलते हैं। जो यहां नेगेटिव साइन आया है ये किस लिए आया है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स oppose in motion, relative motion, और यही क्या आपका लैंज लॉ, लैंज का नियम। और लैंज लॉ ये श्योर करता है कि यहां पर आपको इसे पास लाने में या अपोज करने में, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने में, दूर ले जाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। एक्चुअली वही वर्क डन यहां पर करंट की फॉर्म में जनरेट होता है, और यहाँ पर जो है करंट तभी जनरेट होगा जब आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और यही क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर बिना वर्क डन किए आपको करंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बिना वर्क डन किए आपको एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्क ही किस में बदल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है लैंज लॉ। लैंज लॉ क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज
बाय विच इट इटसेल्फ इज जनरेटेड। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो इसको पास आने से भी रोकेगा और इसे दूर ले जाने से भी रोकेगा, उस कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। अब आप देखिए ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट किस वजह से हो रहा है, इस नॉर्थ के पास आने की वजह से। अगर हम इसे दूर लेके जाएंगे तब भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, तो दूर ले जाने का अपोज करेगा, पास लाएंगे तो पास लाने का अपोज करेगा। यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से वो खुद जनरेट होता है, और यही क्या है आपका लेंज लॉ। तो आज हमने 2-3 बातें सीखी हैं कि सबसे नंबर 1 बात, अगर किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है इस कॉइल में से पास होने वाले, और इस फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से डिनोट कर लो या फाई बी से डिनोट कर लो, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज बाय विच इट इटसेल्फ इज जनरेटेड, दिस इज लेंज लॉ। तो तीनों ही बातें हमने समझ ली हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।